आपने यूपी के कई ऐसे गैंगस्टर माफिया डॉन का नाम सुना होगा जिन्होंने ऐसे ऐसे जुर्म किए कि इनका आज तक कोई मुकाबला नहीं कर पाया। इसी रुतबे और क्राइम की दुनिया में इस कदर नाम बनाने की वजह से इन्हें बाहुबली घोषित कर दिया गया। माफिया गैंगस्टर का बंदूकों का शौक रखना, अलग छुरियों और हथियार रखने के शौक तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे गैंगस्टर का नाम सुना है जो एक्टर भी हो, जिसे गुंडाई करने के साथ साथ एक्टिंग करने का भी शौक हो? इस गैंगस्टर ने एक नहीं बल्कि दो फिल्मों में काम किया है। इस कुख्यात अपराधी ने फिल्म शौकिया तौर पर ही नहीं बल्कि उसका ऐसा भी कहना था कि मेरे नाम पे जो पुलिस ने झूठी कार्यवाही की है, ये फिल्में ही मेरे नाम से उस लांछन को हटाएंगी। आपको बता दें कि हम कुख्यात अपराधी और बाहुबली लल्लू यादव उर्फ पहलवान की बात कर रहे हैं, जिसने क्राइम की दुनिया की उन गहराइयों को नाप लिया जहां तक कोई और नहीं पहुंच पाया। कुछ लोग बुरी संगत की वजह से क्राइम की दुनिया में कदम रखते हैं, तो कुछ अपने परिवार की धाक को देखकर। लेकिन लल्लू यादव तो बचपन से ही गैंगस्टर बनने के लक्षण दिखाने लगा था। 16 साल की बाली उम्र में, जिसमें बच्चों को खेलने कूदने से ही फुर्सत नहीं होती, लल्लू, जो कि लखनऊ के राजाजीपुरम के एक किसान परिवार में जन्मा था, उसे पुलिस ने अपने साथ चाकू रखने के लिए गिरफ्तार किया। बस फिर क्या था, मानो इस किस्से के बाद लल्लू ने जुर्म की दुनिया में अपना रास्ता बना लिया था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि राजाजीपुरम का एक आम लड़का, जिसे पहले से ही एक्टिंग का शौक था, क्राइम की दुनिया में इतनी ऊंचाइयों पर नाम कमाएगा। इसके बाद लल्लू दूसरे डॉन माफियाओं के संगति में आया और उनके साथ मिलकर दूसरों की जमीनों पर कब्जा करने लगा। कई समय तक ये करने के बाद वह कुख्यात अपराधी सूरजपाल यादव की नजरों में आ गया और सूरजपाल ने क्राइम को लेकर लल्लू की आंखों में उस भड़कती चिंगारी को देख उसे अपना शूटर बना लिया। इसके बाद लल्लू को रोकना मानो असंभव था। इसके कारनामे दूर दूर तक फैलने लगे। लल्लू एक खौफनाक अपराधी तो तब घोषित हुआ जब सूरजपाल के विरोधी दल के एक सदस्य अर्जुन की हत्या में लल्लू का नाम सामने आया। इसके बाद सभी लल्लू का नाम सुनकर भी खौफ खाने लगे। यही नहीं, इसके बाद लल्लू निडर सा हो गया था। लल्लू ने फिर सरकारी ठेकों पर हाथ डालना शुरू कर दिया। इसी दौरान वे बड़े बड़े माफियाओं से पंगे लेने लगा। साल 1989 में ऐसी एक घटना में उसका सामना राजनेता और माफिया डॉन अरुण शंकर शुक्ला उर्फ अन्ना से हुआ और जल संस्थान के एक ठेके को लेकर दोनों दलों में भीषण गोलीबारी हुई। लल्लू यादव की इस गति पर ब्रेक तो तब लगा जब उसका एक साथी रमेश कालिया पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। हुआ ये था कि लल्लू ने अपना नाम तो बना लिया था, लेकिन अब उसे पैसे चाहिए थे। तो अब लल्लू ने माफिया रमेश कालिया के साथ मिलकर रेलवे के ठेकों और जमीन की खरीदी बिक्री में हाथ डाला। इस खेल में पहले से ही कई पुराने खिलाड़ियों का दबदबा था, जिसमें से एक का नाम था MLC अजीत सिंह, जिसके साथ लल्लू की पहले से ही वर्चस्व को लेकर तनातनी थी। लेकिन जब पुलिस एनकाउंटर में रमेश कालिया मारा गया, तभी से ही लल्लू का रौब कुछ कम सा हो गया। इसके बाद लल्लू ने राजनीति और बॉलीवुड में भी अपनी किस्मत आजमाई और हैरान करने वाली बात तो ये है कि दबंगई के बाद दोनों ही फील्ड्स में ये खूब चमके। 2010 में लल्लू जिला पंचायत का सदस्य चुना गया और उसके बाद वह काकोरी से ब्लॉक प्रमुख भी रहा। यही नहीं, लल्लू ने राजनीति में अपनी वाइफ नीतू को भी शामिल किया और नीतू भी ब्लॉक प्रमुख रहने के बाद 2021 का BDC चुनाव जीती। उसके बाद 2015 में एक्टिंग के शौकीन लल्लू यादव ने फिल्मों में भी काम किया। लल्लू यादव के फिल्मों में काम करने के सपने ने तब उड़ान भरी जब उसकी मुलाकात मुंबई के डायरेक्टर सुमित चावला से हुई। उसके बाद उसने छबीली नाम की फिल्म में काम किया, जिसमें उसने खूब ठुमके लगाए। इसके बाद लल्लू ने एक लखनऊ का बिट्टू नाम की फिल्म में भी काम किया। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक लल्लू फेमस MD1 गैंग के सरगना है और इसी हिस्ट्री शीटर पर 50 से भी ज्यादा केस दर्ज हैं, जिसमें से 4 हत्या के मामले हैं और 7 हत्या की कोशिश करने के मामले हैं। यही नहीं, बाहुबली माफिया डॉन लल्लू यादव पर 5 बार गुंडा एक्ट और 6 बार गैंगस्टर एक्ट भी लग चुका है। 2021 में किसी ने पुलिस को कुख्यात अपराधी लल्लू के बारे में सूचना दी और लल्लू संग 17 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था।
ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।